8. दोपहर के यहीं 1 बजने वाले थे। एक हरे रंग की बुलेट एक पुराने से घर के सामने आकर रुकती है। खाकी वर्दी पहने एक 32 साल का आदमी उस बुलेट से उतरता है, सर पर पहनी टोपी को बगल में दबाता है और बाहर लगी नेम प्लेट को देखता है। राम किशोर। उसने उस लोहे के गेट को खोला जो थोड़ा सा खुला ही हुआ था। साइड में अच्छी ग्रीनरी थी, कुछ गुलाब के फूल थे, कुछ गेंदे के पौधे लगे हुए थे और एक छोटा सा आंगन था जिसमें मंदिर बना हुआ था जो तब तक जलकर बुझ चुकी थी, जो इस चीज की गवाही दे रही थी कि यहाँ रहने वाला इंसान रोज पूजा पाठ करता है और फूलों को पानी भी देता है और साफ सफाई रखता है। 6 कदम में पूरे होते उस आंगन को लांघकर वो दरवाजे के सामने पहुंचा और उसे खटखटाने लगा। काफी देर खटखटाने के बाद अंदर से एक आहट हुई। किसी ने दरवाजा खोला। एक बूढ़ी औरत जिनके बाल पूरे सफेद हो चुके थे और आधी कमर से वो झुककर चल रही थी। चेहरे पर झुर्रियों के घेरे थे और कमजोर आंखें थी जिस पर चश्मा लगा हुआ था, और उन्हीं चश्मों को सेट करते हुए उन्होंने सामने खड़े उस खाकी वर्दी पहने शख्स को देखा और कहा, कौन हो और किससे काम है? जिस पर शख्स अपनी पहचान साझी करता है। जी, मेरा नाम अंगद है, सीनियर इंस्पेक्टर अंगद राठौड़। मैं यूपी पुलिस से हूं और यहाँ एक केस के सिलसिले से आया हूं। ये सुन वो माँ जी बोली, यूपी से तुम सीधा यहाँ राजस्थान आए? ऐसा क्या केस है? बेटा यहाँ पर भी तो पुलिस होती है, ऐसा कौन सा खास केस आ गया कि तुम यूपी से यहाँ पर आए? जिस पर हंसते हुए इंस्पेक्टर कहता है, अरे नहीं माँ जी, दरअसल किसी और केस के सिलसिले में यहाँ पर आया हुआ था और इसी बीच एक और केस मेरे सामने आ गया। सब संयोग की बात है ना? माँ जी, तो संयोग की बात को हम साइड में करते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो 2 मिनट हम अंदर बैठ के बात कर लें, उन्होंने कहा, जिस पर वो माँ जी उन्हें अंदर आने देती हैं। इंस्पेक्टर अंगद यूपी पुलिस से थे और एक खास केस के सिलसिले में राजस्थान आए हुए थे। जब उन्हें वेदा ने सारी बात बताई तो उन्हें लगा कि यह तो संयोग है, क्योंकि वो भी यहीं पर है और कमिश्नर से परमिशन लेकर वो इस केस को रीओपन करते हैं। 20 साल पहले भागे एक आदमी की तलाश फिर से शुरू की गई। अंदर इंस्पेक्टर अंगद आते ही यहाँ वहाँ के दृश्य को देखने लग जाते। घर अच्छे से सजा हुआ था, काफी साफ सफाई थी। माँ जी, आप अकेले रहती हैं या कोई आपके साथ रहता है? वैसे घर काफी अच्छा सजा हुआ है। जिस पर किचन में से पानी लाते हुए वो माँ जी बोली, ना बेटा ना, कोई नहीं है। बेटा था, सब कहते भाग गया कहीं। शादीशुदा था, बेबी थी, बेटी थी, माँ बाप थे, सबको छोड़कर किसी करमचले के साथ भाग गया। बेटी है, अब आती नहीं है। होती है कभी कभी आ जाती है, हमेशा नहीं। अब मेरे पति थे, कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया। अकेले सब कुछ देखती हूँ, क्या करूं? जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, सांसें चल रही हैं, काम करती रहूंगी। पानी का गिलास इंस्पेक्टर अंकद ने उठाया और कहा, बिल्कुल माँ जी, और मानने वाली बात है, इस उम्र में भी आप सब चीजों को कितने अच्छे से हैंडल कर पा रही है। खैर, मैं यहाँ पर आपके बेटे की तलाश में आया हूँ। देखिए, मैं सीधी बात करूंगा, हमें शक है कि वो भागे नहीं है, उनके साथ कुछ और हुआ। यह सुनकर माँ जी की आंखें नम हो गई। वो तुरंत बोली, मेरे मन ने हमेशा कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी बेटी यानी कि मेरी पोती से बहुत प्यार करता था, उसे छोड़कर जा ही नहीं सकता था। पर इन दुनिया वालों ने ऐसे लांछन लगाया उस पर कि एक माँ का मन भी बदल गया, और वो भी तो आया नहीं कभी। लगा सच ही है। खैर, कहां पर है मेरा बेटा? जिस पर इंस्पेक्टर अंगद कहते हैं, अभी कुछ पता नहीं है, हम उसकी तलाश में लगे हुए हैं। स्मृति से हमें बहुत जानकारी मिली है और उन्होंने मुझे आपके पास आने को कहा। इतना सुनने की देर भर थी कि माँ जी की भावनाएं काबू ना हुई और उन्होंने तुरंत बोला, बेटा, स्मृति मेरी पोती है, बहुत अच्छी है, बहुत आती जाती रहती है, बस उसकी माँ उसे आने नहीं देती, छुप कर आती है। जब तक यहाँ पर थी उसकी माँ, हमारी ना में ना मिलाती, हमारी हाँ में हाँ। जब से चली गई उस आदमी के पास, तब से उसने मुड़कर यहाँ पर नहीं देखा।
ये नहीं कि एक बार आकर हाल चाल ही पूछ ले। और पोती आना चाहती है तो उसे आने नहीं देती, छुप कर आती है मेरी लाडो रानी। इंस्पेक्टर अंगद बीच में बात को काटते हैं और कहते हैं, माफ करिएगा पर मैं इन्वेस्टिगेशन में लेट नहीं करना चाहता। स्मिति ने बताया था कि उसके पिता के कमरे में शायद कुछ फाइल्स है जिसमें कुछ खत वगैरह हैं जो इस केस को सुलझाने में हमारे काम आ सकते हैं। अगर आप इजाजत दें तो। माँ जी ने हामी भरी, जिस पर इंस्पेक्टर अंगद उनके कमरे में गए और सच कहा था वेदा ने। कमरा सेम टू सेम था, कोई चीज फेंकी नहीं गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे रोज उस कमरे में साफ सफाई भी की जाती। माँ बाप के मरने के बाद बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप की चीजें फेंक देते या किसी को दे देते, पर माँ बाप हैं जो बच्चों की पेन तक नहीं फेंकते, यादगार में संभाल कर रखते। और ऐसे माँ जी ने किया हुआ था। तुरंत अंगद ने अलमारी खोली और फाइल्स ढूंढने लगे और एक एक फाइल को फरोलने के बाद उन्हें वो खत मिलने शुरू हुए। कुल मिलाकर 12 खत थे और एक डायरी थी। उन्होंने उसे अपने पास रखा और बाहर आए। माँ जी वहीं बैठी हुई थी। बेटा चाय पियोगे, कुछ खाओगे? अंगद ने नाम में सिरे लाया और सामने बैठते हुए कहा, नहीं नहीं माँ जी, बस इतना ही काफी है। अच्छा माँ जी, आप कुछ बताएंगी? मतलब कुछ ऐसा कि आपके बेटे के गायब होने से पहले उसके बर्ताव में कुछ बदलाव, रिलेशन उन दो पति पत्नी का कैसा रहा था? जिस पर वो माँ जी बोली, मुझे इस पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वो दृश्य अभी भी मेरे सामने चल रहा है। गायब होने से कुछ दिन पहले उसकी स्मृति की माँ के साथ खूब लड़ाई हो रही थी। पूछो ना, दोनों रोज लड़ते थे। उससे पहले खुश थे दोनों, और हर दोपहर को जो स्मृति की माँ थी ना, कहीं चली जाती थी। और जब भी मैंने उससे पूछा तो कहती सहेली के पास जाती हूँ, सब्जी लेने जाती हूँ। और जब वो गायब हुआ था, मैं मंदिर में गई हुई थी स्मृति के दादा के साथ। जब घर वापस आई तो देखा मेरा मोनू, हम हमारे बेटे को प्यार से मोनू कहते थे, तो है ही नहीं वहां पे। और हमने काफी देर इंतजार किया पर वो आया ही नहीं। फिर कंप्लेंट करी तो कहीं जाके एक स्मृति की माँ को खत मिला। उसमें लिखा हुआ था कि वो किसी और को पसंद करता है और उसके साथ भाग गया। अंगद की आंखें बड़ी हुई। उन्होंने कहा, माँ जी वो खत अभी भी आपके पास होगा? हाँ है, उसे मैं कैसे फेंकूंगी, संभाल कर रखा है मैंने उसे। माँ जी अपने ड्रॉर से वो लेकर आती हैं और अंगद को देती हैं। काफी सबूत अब तक इंस्पेक्टर अंगद के पास आ चुके थे और वो शाम को वेदा और बाकी सबके साथ मिलकर इस पर बात करने वाले थे। ये एविडेंस उनके साथ साझा करने वाले थे और अपने आगे की इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाने वाले थे। इतना तो तय हो चुका था कि स्मृति के पिता को न्याय मिलने वाला था, भले ही देरी से, पर मिलने जरूर वाला था।